इंसेक्टा का चैप्टर नंबर 9, टाइप्स ऑफ इंसेक्ट हेड एंड एंटीना। तो इसमें हम बात करेंगे कि हेड कितने टाइप का होता है और एंटीना कितने टाइप का होता है। तो ये इंसेक्टा बुक का है। तो बात करते हैं कि बेस्ड ऑन इंक्लिनेशन ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ हेड एंड ओरिएंटेशन ऑफ माउथ पार्ट्स, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंसेक्ट हेड्स। मतलब जो इंक्लिनेशन है ना, वो कितना झुका हुआ है, ओरिएंटेशन माउथ पार्ट का कैसा है, तो उसके बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हाइपोगैनाथस। हाइपो का मतलब होता है बिलो, गैनाथस का मतलब होता है जॉ। तो दिस टाइप इज कॉल्ड ऑर्थोप्टेरॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑर्थोप्टेरॉइड भी कहते हैं, एच एच से याद रखना। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड इज वर्टिकल। इसका जो लॉन्ग एक्सिस कैसा होता है, वर्टिकल होता है। एंड इट इज द राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस। ऐसे रहेगा और इसके ऊपर में रहेगा, तो ऐसे नहीं, नीचे की तरफ रहेगा और एक्सिस ऐसे रहेगा, नॉर्मल की तरफ, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो ये राइट एंगल में होगा लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो ये लॉन्ग एक्सिस है, उसके राइट एंगल पे। माउथ पार्ट्स आर वेंट्रली प्लेस्ड एंड प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स। एग्जांपल इसका कौन सा है, ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच। ये जेआरएफ में इस बार आया हुआ था कि ग्रास हॉपर किसका एग्जाम्पल है। ओके, ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच याद रखना। तो इसको याद रखने का तरीका कैसा है, एचजीसी, मतलब हाइपोगैनाथस, ग्रास हॉपर, कॉकरोच। इसको और क्या कहते हैं, ऑर्थोप्टेरॉइड। गॉट इट। हाँ, हम अब आगे चलते हैं। प्रोगेनाथस, प्रो मतलब इन फ्रंट, गेनाथस मतलब जॉब। तो इसको हम कोलेप्टेरॉइड भी कहते हैं या कोलेप्टेरॉइड टाइप भी कहते हैं, तो कोलेप्टेरा से रिलेटेड है। तो इसमें द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड इज हॉरिजॉन्टल। लॉन्ग एक्सिस ऑफ हेड कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। इट इज इन लाइन विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स, मतलब सब सीधे रहेगा। तो इसको, इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा, ग्राउंड बिटल। इसको क्या कहते हैं, कोलेप्टेरॉइड। अब आता है ओपेस्थो गैनाथस। ओपेस्थो मतलब बिहाइंड, गैनाथस मतलब जॉ। तो इसको और क्या कहते हैं हम, हेमिप्टेरॉइड टाइप कहते हैं, और ओफेस्तो रिंकस टाइप भी कहते हैं। ओफेस्तो रिंकस टाइप। हेड इज डिफ्लेक्स्ड, माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड हेल्ड इन बिटवीन द फोरलेग्स। मतलब ऐसे है, ऐसे की तरफ रहेगा। इसको क्या कहते हैं हम, ओफेस्तो गैनाथस। सिंपल है, एक नीचे की तरफ 90 डिग्री, एक ऐसे रहेगा, और एक अंदर की तरफ बैकवर्ड रहेगा। ठीक है। हाँ, फोर लेग्स के आसपास, बिटवीन द फोर लेग्स। तो इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा, स्टिंग बग हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट एंटीना। तो ये हेड हो गया। हाँ, अब आते हैं एंटीना पे। एंटीना आर ऑल्सो कॉल्ड फिलर्स। सिंपल है, दे आर पेयर्ड होता है, सिंपल है, हाईली मोबाइल होता है और सेगमेंटेड होता है। फिलर्स का मतलब होता है वो फील करने वाला। हाँ, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें ना पता हो, तो मैंने बता दिया। और ये पेयर्ड होता है, हाईली मोबाइल होता है और सेगमेंटेड होता है। एंटीना आर लोकेटेड बिटवीन। एंटीना कहाँ होता है, लोकेट होता है बिटवीन और बिहाइंड द कंपाउंड आई। मतलब कंपाउंड आई के बीच में हो सकता है या पीछे हो सकता है। जितने भी इंसेक्ट है, प्रोट्यूरा को छोड़ के, पेयर ऑफ एंटीना होता है। तो प्रोट्यूरा के पास एंटीना नहीं होता है। गॉट इट। एंटीना आर वेल डेवलप्ड इन एडल्ट। एडल्ट में क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन इमेच्योर स्टेज में क्या होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है, क्योंकि उसको सेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। द एंटीना इज सेट इन ए सॉकेट ऑफ क्रेनियम। मतलब ये क्रेनियम है, उसके अंदर में एंटीना होता है। एंड उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीना सॉकेट। जैसे ह्यूमन का आई होता है ना, ऑप्टिक लोब है, तो ये सॉकेट है ना, तो उसमें आई होता है, तो वैसे ही एंटीना सॉकेट में होता है। द बेस ऑफ एंटीना इज कनेक्टेड टू द एज ऑफ द सॉकेट। तो उसका जो बेस होता है, ऑब्वियस बात है, एज ऑफ द सॉकेट में वो रहेगा। ये आर्टिकुलेटरी मेम्ब्रेन, और उसी को क्या कहते हैं, ऐसे जो लगा रहता है उसके आसपास को हम आर्टिकुलेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे वो चिपका रहता है। दिस परमिट्स फ्री मूवमेंट ऑफ द एंटीना। और यही होता है ना आर्टिकुलेटरी मेम्ब्रेन, वो एंटीना को ऐसे ऐसे जाने के लिए वो करता है, मतलब फ्री मूवमेंट देता है। बेजल सेगमेंट इज द कॉल एस्केप। अच्छा अच्छा, ये जो है ना बेजल सेगमेंट, जो बेस, इसका बेस, हाँ, उसी को हम एस्केप कहते हैं, ये याद रखना। बेजल सेगमेंट ऑफ द एंटीना इज कॉल्ड एस्केप। इट इज कंसिपिकसली लार्जर देन सक्सीडिंग सेगमेंट। मतलब सबसे ना ये थोड़ा बड़ा होता है और कंसिपिकस होता है, देखने लायक होता है। द सेकेंड एंटीनल सेगमेंट इज द कॉल पेडिसल। दूसरा कौन होता है, पेडिसल। ये ना कितना बार पूछ भी लेता है कि सेकेंड बताओ सेगमेंट कौन सा एंटीना का, तो है पेडिसल। सिंपल है। विच इमीडिएटली फॉलो द एस्केप। ऑब्वियस बात है, एस्केप के जस्ट बाद क्या होता है, पेडिसल। मास ऑफ सेल्स कॉल्ड जॉन्स्टन्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द पेडिसल। तो पेडिसल में ना सेंस ऑर्गन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जॉन्स्टन्स
जॉन्स्टन्स ऑर्गन, पता है कितना बार पूछ लेता है कि जॉन्स्टन्स ऑर्गन किस में होता है, लेग में होता है, एंटीना में होता है, माउथ में होता है, तो याद रखना ये एंटीना में होता है। ठीक है। विच इज यूज एज ए कोडोटोनल ऑर्गन इन सम ऑफ द इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो। ये कोडोटोनल ऑर्गन की तरह यूज होता है, मतलब सेंस करने के लिए और ऐसे पकड़ने के लिए एंटीना का। ठीक है। बोथ एस्केप एंड पेडिसल आर प्रोवाइडेड विथ इंट्रिंसिक मसल्स। एस्केप और पेडिसल जो होता है ना, वो प्रोवाइड करता है इंट्रिंसिक, मतलब इंटरनली जो मसल्स होता है वो प्रोवाइड करता है। कौन? पेडिसल और स्केप। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर का, तो अंदर का मसल प्रोवाइड करता है, एक्सट्रिंसिक नहीं। द रिमेनिंग एनुलाई और फ्लैजुलोमेयर्स आर नोन एज फ्लैजुलम और क्लेवोला विच लैक इंडिविजुअल मसल्स। मतलब ये कह रहा है कि जो एस्केप और पेडिसल को छोड़ के जो बच रहा है उसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता है। मतलब तुम्हारा पहले क्या होगा, एस्केप आया, पेडिसल आया, फिर फ्लैजिला आ गया, तो ये घुमाने के लिए बोल रहा है, तो ये फ्लैजिला आ गया। ठीक है। अब फ्लैजिला है ना, उसको हम फ्लैजिलोमियर्स कह देते हैं या एनोलाई कह रहे हैं, या उसी को हम क्लेवोला कह रहे हैं, सिंपल है। विच लैक इंडिविजुअल मसल, इसके पास इंडिविजुअल मसल नहीं होता है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। Surface of the flagellum is supplied with many sensory receptors that are innervated by deuterocerebrum of the brain। तो सिंपल है, फ्लैजिला होता है ना जो लास्ट वाला पार्ट, हाँ जैसे डेंड्राइट्स होता है लास्ट वाला पार्ट न्यूरॉन में, वैसे फ्लैजिला होता है, उसके पास क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तो सेंसरी रिसेप्टर्स किससे कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पर किससे कनेक्ट हुआ है, डेट्रोसेरिब्रम से होता है। तीन तरह का ब्रेन होता है ना, तो उसमें से ये तीसरा वाला है, डेट्रोसेरिब्रम ऑफ द ब्रेन। फ्लैजुलम में वेरी इन साइज एंड फॉर्म, ऑब्वियस सी बात है, फ्लैजुला है, लास्ट का पार्ट है, तो ज्यादा अगर वर्क कर रहा है तो छोटा पड़ जाएगा, जिसको कम वर्क है उसका फ्लैजुला बड़ा रह जाएगा। इसका फंक्शन क्या है? एंटीना इज यूजफुल टू डिटेक्ट केमिकल्स इंक्लूडिंग, ऑब्वियस बात है, केमिकल्स होता है तो किस किस चीज को सेंस कर सकता है, डिटेक्ट केमिकल्स को, क्योंकि ये सेंसरी है। इंक्लूड फूड एंड फेरोमेन्स। फेरोमेन्स क्या है? केमिकल्स सिक्रेटेड इनटू एयर बाय अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स क्या करता है, केमिकल सिक्रेट करता है, उसको क्या करता है, ये फील करता है। इट परसिप्स स्मेल, ऑब्वियस बात है, स्मेल, ह्यूमिडिटी चेंज हुआ वो देख लेगा, सेंस कर लेगा, वेरिएशन इन टेम्परेचर, वाइब्रेशन, वाइंड वेलोसिटी एंड डिटेक्ट कर लेता है डायरेक्शन। एंटीना इज यूजफुल टू परसीव द फॉरवर्ड इन्वायरमेंट एंड डिटेक्ट डेंजर्स। मतलब जो आगे के जो इन्वायरमेंट है उसको, अगर कोई डेंजर या खतरा कुछ आ गया ना तो उसको भी वो डिटेक्ट करेगा। इट इज यूजफुल फॉर हियरिंग इन मॉस्किटोज एंड कम्युनिकेशन इन एंड्स। तो मतलब देखो, सुनने में मॉस्किटोज को हेल्प कौन करता है, एंटीना, क्यों? क्योंकि उसके पास आइज नहीं होते हैं। और कम्युनिकेशन में एंड्स का यूज, एंड्स जो कम्युनिकेट करता है, बात करता है, वो कैसे करता है, एंटीना के थ्रू। रेयरली इट इज ऑल्सो यूजफुल टू क्लास्प द मेट। तो क्लास्पिंग मेट के लिए ये मतलब रेयरली यूज होता है, इन जनरल नहीं होता है। और ग्रास्प द प्रे, और शिकार को पकड़ने के लिए एंटीना का रेयरली यूज होता है दोनों। तो क्लास्प द प्रे किस में हो जाता है, फ्ली में, और ग्रास्प द प्रे, सिंपल है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंटीना की बात करते हैं। पहला है सिटेशियस। सिटेशियस, इसको हम ब्रिसल लाइक भी कहते हैं। देखो इसका जो दूसरा नाम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में कुछ ना कुछ करके पूछ ही लेता है। तो सिटेशियस, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिसल लाइक कहते हैं। साइज ऑफ द सेगमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम बेस टू एपेक्स। मतलब बेस से एपेक्स की तरफ साइज कैसा होता है, मतलब ऐसे बड़ा सा है, छोटा 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 तो गिरते जाएगा, तो डिक्रीज कर रहा है किसमें, सिटेशियस में, ये ब्रिसल लाइक हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, लीफ ऑफ ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बचपन में जो तितली पकड़ते थे ना, हाँ वही है ड्रैगन फ्लाई। तो सिटेशियस, ब्रिसल, ड्रैगन फ्लाई, ये याद रखना। ये शायद ऑर्डर ओडोनाटा में आता है, ओडीडी करके याद रख सकते हो। फिलिफॉर्म, एफटी, ऐसे याद रख सकते हो। थ्रेड लाइक, सेगमेंट्स आर यूजली सिलेंड्रिकल होता है, सेगमेंट्स का कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। एंड थिकनेस ऑफ द सेगमेंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट। तो सिलेंड्रिकल है तो सेम ही रहेगा। इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, ग्रास होता है। मोनेलिफॉर्म, मोनेलिफॉर्म नहीं रहता, मोती की तरह रहता है, नाम ही लग रहा है मोनेलिफॉर्म, मोती की तरह। बीडेड, बीडेड ऑन स्ट्रिंग, न्यूक्लियोजोम याद है वो, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोसोम, डीएनए वाला, हाँ तो वैसे ही मोनेली फॉर्म है, मोती की तरह बीटेड। तो सेगमेंट्स आर आइदर ग्लोबुलर होगा या स्फेरिकल होगा, विथ प्रोमिनेंट कंस्ट्रक्शन इन बिटवीन। तो दोनों के बीच में एक प्रोमिनेंट कंस्ट्रक्शन होगा, छोटी छोटी जगह। तो कंस्ट्रक्शन होगा तो इन बिटवीन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनेलिफॉर्म। तो मोनेलिफॉर्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एम टी, याद रखना, टर्माइट, एम टी बस रहेगा। दूसरा है सिरेट, एस एस, सिरेट।
सेगमेंट्स आर शॉर्ट ट्रायंगुलर प्रोजेक्शंस, ये शॉर्ट होता है लेकिन ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन होता है ऑन वन साइड। तो ये इसका एग्जांपल कौन सा आ जाएगा, लॉन्गिकॉन बिटल आ जाएगा एग्जांपल। तो सिरेट का एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा, लॉन्गिकॉन। इसका दूसरा नाम क्या है, सॉ लाइक, आरी के लाइक होता है ये। यूनिपेक्टिनेट, ये कॉम्ब लाइक, कंघी की तरह होता है। सेगमेंट विद लॉन्ग सिलेंडर प्रोसेस ऑन वन साइड, मतलब प्रोसेस तो है लेकिन एक ही साइड में है। वो कौन हो जाएगा इसका एग्जांपल, यूनिपेक्टिनेट का सॉफ्ट लाइक। इसका कुछ डायग्राम आएगा, हम तुमको याद करवा देंगे वहां पे, उसका देखेंगे डायग्राम। दूसरा था बाइपेक्टिनेट, डबल कॉम्ब लाइक, मतलब ये कॉम्ब है और दोनों तरफ बाल है, वैसा रहेगा। तो डबल कॉम्ब लाइक। सेगमेंट्स विद लॉन्ग सिलेंडर लैटरल प्रोसेस ऑन बोथ द साइड, इसका एग्जांपल क्या है, सिल्क वॉर्म, BDSM याद रख सकते हो, BDSM। ठीक है। तो अब ये याद हो जाएगा BDSM। उसके बाद है क्लैवेट, CC, क्लब्ड, एंटीना enlarges gradually towards the tip। ठीक है। एंटीना टू clasp इट्स मेट, अच्छा तो इसी में होता है क्लैवेट में ही। जिसका दूसरा क्लब है, इसी में ये मेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा, फ्ली आ जाएगा। इसका एग्जांपल वैसे दिया हुआ क्या है, ब्लिस्टर बिटर, तो अलग से जो एग्जांपल है वो भी तुम याद कर सकते हो। उसके बाद है आठवां है कैपिटेट, कि नोब्ड होता है, टर्मिनल सेगमेंट्स बिकम इनलार्ज, मतलब टर्मिनल सेगमेंट है ना, ऐसे गया, ओरिजिन से गया और यहाँ पर इनलार्ज हो जाएगा टर्मिनल, तो सडनली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोब्ड कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, बटरफ्लाई। लैमिनेट, लैमिनेट कैसा होता है, प्लेट लाइक होता है। एंटिनल टिप इज एक्सपेंडेड लैटरली ऑन वन साइड टू फॉर्म फ्लैट प्लेट्स, लैमेली कॉन बिटल। मतलब इसमें देख लो, लैमिनेट होता है प्लेट लाइक होता है, ऐसे प्लेट लाइक। एंटिनल टिप इज एक्सपेंडेड laterally on one side to form flat plates। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लैमेली कॉन आ जाएगा एग्जांपल, लैमेली कॉन बिटर्स। और इसका ना एक और एग्जांपल है, डंग रोलर बिटर, याद कर सकते हो। 10वां, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एरिस्टेट, एरिस्टेट द टर्मिनल सेगमेंट इज इन लार्ज, इसका जो टर्मिनल सेगमेंट होता है ना, टर्मिनल सेगमेंट वो इन लार्ज होता है। इट बियर्स ए कंसिपिकस डोर्सल ब्रिसल्स कॉल्ड एरिस्टा। तो इसका जो कंसिपिकस दिखने लायक होता है, डोर्सल ब्रिसल कैसा होता है, डोर्सल ब्रिसल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिस्टा कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है हाउस फ्लाई। एक डोर्सल ब्रिसल वो टर्मिनल पे करता है, दिखता है, उसी को हम कहते हैं एरिस्टा। वो आगे आगे इमेज में हम लोग को बता देंगे। 11th है स्टाइलेट, टर्मिनल सेगमेंट बियर ए स्टाइल लाइक प्रोसेस। इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, हॉर्स फ्लाई और रॉबर फ्लाई। चलो हम आगे अब सबका ना फिगर देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंसेक्ट हेड बेस्ड ऑन इंक्लिनेशन, देखो हाइपोगनाथस है, देखो ऐसे है 90 डिग्री पे। प्रोगनाथस देख रहे हो सीधा है, और अपिस्टोगनाथस देख रहे हो ऐसे अंदर की तरफ, हाँ देख रहे हो अंदर की तरफ है ये वाला मुंह। हाँ, पहला का एग्जांपल ग्रास हॉपर है, दूसरा का एग्जांपल बिटल है, और तीसरा का एग्जांपल है ट्रूबॉक्स। अब एंटीना देखो, हे पार्ट ऑफ हेड कैप्सूल देखो, एंटीनी फेयर है यहाँ पे, स्केप है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट पेडिसल है, तीसरा देखो फ्लैजिलम है। हाँ, तो तुमको ज्यादा वो नहीं करना था, वरी नहीं करना था। अब आते हैं प्लूमोज, 12 नंबर, ये फेदरी होता है। प्लूमोज मतलब फेदरी ही याद रखना। सेगमेंट्स विथ लॉन्ग होल ऑफ हेयर्स, इसमें ना हेयर्स होते हैं, लॉन्ग होल होता है, हेयर्स होते हैं। ये इसका एग्जांपल है मेल मॉस्किटो, ठीक है। फिदरी है तो मेल मॉस्किटो, मतलब ज्यादा बाल है ना, तो मेल मॉस्किटो। देखो मेरे पे ज्यादा बाल नहीं है, हाँ, लेकिन मान लो कि ज्यादा बाल है तो मैं फिदरी हूँ, तो मैं मेल मॉस्किटो, तो ऐसे याद रखते हो। जिसके पे देखो इन जनरल गर्ल्स पे ज्यादा बाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेल मॉस्किटो पे ज्यादा बाल है, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो प्लूमोज, फिदरी। पाइलोज, हेयरी, एंटीना इज लेस feathery with few hairs at the junction of flagella of males। तो देख लो फीमेल मस्कुटो पे कम है, तो ऐसे याद रखो। इन जनरल क्या होता है, फीमेल पे ज्यादा बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, कम है, तो इसका ऐसे याद रखो, प्लूमोज और पाइलोज। अब आते हैं, अच्छा प्लूमोज कैसे याद रखा, पाइलोज कैसे याद होगा। प्लूमोज में एम आ रहा तो मेल याद रखना, प्लूमोज एम मेल, और पाइलोज में एल तो गर्ल होता है ना, तो IL गर्ल, ऐसे याद रख सकते हो, चलेगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंसेक्ट एंटीना। फिलीफॉर्म ग्रासहॉपर, मोनेलिफॉर्म एम्प्टी, देख रहे हो नोब लाइक। ये कैपिटेट बटरफ्लाई, देख लो एक सडनली यहाँ पर नोब बन गया, यहाँ पर देख लो मोती की तरह है। फिलीफॉर्म में देख रहे हो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। क्लैवेले, क्लैवेल देख रहे हो, ब्लिस्टर बिटल, क्लैवेल नहीं है, क्लैवेट होगा।
देख लो धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। स्कैलिकस ड्रैगन फ्लाई, फिर सिरेलेक लॉन्गिकॉर्न बिटल्स, पेक्टिनेट सॉफ्टफ्लाई, देख लो एक ही साइड है। प्लूमोज मेल मस्किटो, देखो फिदरी है। एरिस्टेट हाउस फ्लाई, तो देखो ये है एंटीना, और यहाँ पर देखो एक जगह फिदरी है, एरिस्टेट। स्टाइलेट हॉर्स फ्लाई, फिर लैमिलेट डंक रोलर, फिर यहाँ पर देखो फ्लैविलेट, पंखा की तरह नहीं लग रहा, फैन की तरह, सीडार बिटल में। और जेनिकुलेट हनी बी एंड्स, ये जेनिकुलेट है। तो देखो 14 जेनिकुलेट, ये एल्बो की तरह है, देख लो ऐसे एल्बो की तरह है, एल्बो की तरह। स्केप इज लॉन्ग रिमेनिंग सेगमेंट्स आर स्मॉल एंड आर अरेंज्ड एट एन एंगल टू द फर्स्ट रिजेंबल एन एल्बो जॉइंट, दिख रहा है ना एल्बो जॉइंट। एग्जांपल इसका कौन है? एंट विल हनी बी, इंपॉर्टेंट है, देख लो, मैं जिसको घेरा हुआ हो ना उसको जरूर टिक लगाना, ये इंपॉर्टेंट है। एल्बो की तरह है और हनी बी इसका एग्जांपल है। एंट और विल वो भी याद रखना है। फ्लैबिलेट फैन लाइक, तो देखो मैंने पहले बोला ना कि ये फैन लाइक सीधा बिटल का, तो फैन लाइक है। वेरी स्मॉल थर्ड एंड सब्सिक्वेंट है segments with side process giving a fan like arrangements। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका एग्जांपल है स्टेपसिप्टेरॉन्स, स्टाइलोपेट, सिडारबिटल्स। तो अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी अगर बच रहा हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें सारे क्लियर कर दूंगा। तो इंसेक्टा का ऐसे ही अब लेक्चर चलेगा, तो इंसेक्टा सारा बुक में इसी पीडीएफ के फॉर्म में सारा का सारा मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो, या कोई और भी चैप्टर्स वगैरह कुछ चाहिए तो हमें बता देना, ठीक है। थैंक यू।